ये जो किताब है, ये किताब ज़्यादातर बात किया है माओइस्ट सिचुएशन के बारे में। पिछले 4 वर्षों में केवल 1000 से ऊपर नक्सली आतंकवादी मारे गए हैं, 4000 से ऊपर जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं या सरेंडर किए हैं। हम सनातन की बात कर रहे हैं, भगवान के किशन के ऊपर पानी गिर रहा है। नमस्कार, ओ न्यूज़ हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पायल हूं आप लोगों के साथ। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन ऐसे आया कि कुछ ऐसे विषय को लेके चर्चा ऐसे शुरू हुई जिन विषय को लेके इससे पहले पश्चिम बंगाल में बात करना मना था। बात कर रही हूँ टेररिज्म की, नक्सल मूवमेंट्स की, जिन चीज़ों को लेके तमाम चर्चे तो हुए लेकिन बंद कमरों में, क्योंकि कुछ ऐसे राजनीतिक दल, कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने इन विषय को लेके जो चर्चे होते आए हैं उसे प्रोपेगेंडा बताया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आने के साथ साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे बुक लॉन्च इवेंट पे जिस बुक का नाम है नक्सल टेरर वैंक्विश्ड। इसका मतलब इसमें एक ऐसे जर्नी के बारे में पता चलेगा, एक ऐसी मेंटालिटी के बारे में पता चलेगा जिस मेंटालिटी को कई सारे दिनों से चर्चे में लाने की कोशिश जारी थी, लेकिन जिस विषय को लेके चर्चा हो पाना मुश्किल हो रहा था। और जाहिर सी बात है, इस विषय को लेके यहाँ मौजूद जो गेस्ट्स हैं और जो इस किताब के लेखक हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये विषय कितना रेलिवेंट है और आने वाले दिनों में किस तरह से ऐसे किताबें, ऐसे डिस्कशंस पश्चिम बंगाल और भारत का रुख बदल देगा। देखिए, ये किताब जो है, जो गृह मंत्री की इच्छा शक्ति रही है नक्सली हिंसा को, नक्सली आतंकवाद को समाप्त करने में, एक तो उसकी कहानी बताता है। दूसरा, जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में जो परिवर्तन आए हैं पिछले 3-4 वर्षों में, विशेषकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद सरकार ने स्पष्ट मन बना लिया था कि अब जितने भी लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं, अगर नक्सलवाद का प्रॉब्लम है तो उसको भी पूरी तरह समाप्त करना है, अगर इल्लीगल घुसपैठियों का प्रॉब्लम है उसको भी पूरी तरह समाप्त करना है। तो पिछले 4 वर्षों में केवल 1000 से ऊपर नक्सली आतंकवादी मारे गए हैं, 4000 से ऊपर जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं या सरेंडर किए हैं। तो ये उस पूरे प्रोसेस का, ये उस पूरे जो प्रकरण है उसका डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरा, आगे जो एग्जिस्टिंग थ्रेट है अर्बन नक्सल से, जिसके बारे में मैडम अग्निमित्रा पॉल जी भी बता रही थी कि हमारे कैंपसेस में जो हैं आज एक अर्बन नक्सल माइंडसेट के तहत लोगों को भड़काया जाता है, स्टूडेंट्स को भड़काया जाता है सिस्टम के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करने के लिए। तो जो एग्जिस्टिंग थ्रेट्स है उसके बारे में भी इसमें जिक्र है, आगे जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी कहा है, और जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रहे हैं नक्सल मुक्त भारत के कारण, जब 100+ डिस्ट्रिक्ट्स इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं तो उससे देश की इकोनॉमी को क्या लाभ होगा उसके बारे में भी बताया गया है। देखिए, बंगाल एक समय नक्सलवाद का गढ़ था। 1967 में 3 मार्च को सबसे पहले नक्सलवादी में शुरू हुई थी। उसके बाद CPIM लेनिनिस्ट का गठन हुआ था 1969 में। तो 1969 से 72-73 का फेज़ विशेषकर एक भयावह फेज़ था, और उसके उपरांत 2008 से 11 का फेज़, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, जब मिदनापुर में केवल एक ट्रेन हादसे में 150 से ऊपर लोगों की जानें गई थी। तो बंगाल में अलग अलग फेजेस में नक्सलवाद का भय, नक्सलवाद का प्रकोप देखने को मिला है। और आज भी जब नक्सलवाद से पूरी तरह देश नक्सल उग्रवाद से मुक्त हो गया है, हालांकि मुझे लगता है कि अर्बन नक्सलवाद जो है वो एक सोच है, वो एक मानसिकता है, और उससे वैचारिक लड़ाई हमारी आगे चलती रहेगी। और इस लड़ाई का चलता रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही अर्बन नक्सल, ये जो सफ़ेद पोश वाइट कॉलर अर्बन नक्सल्स होते हैं, जिसको आप शायद पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, वही आज तक ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते थे नक्सली उग्रवादियों के लिए और फंडिंग भी प्रोवाइड करते थे। तो ये लड़ाई, वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी और जारी रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर, पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट अभी बदली है, अगर नहीं बदलती ये गवर्नमेंट तो ये इस बुक का इस तरह से सेलिब्रेट होना मुमकिन हो पाता? नहीं, देखिए, हम लोग दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कर ही लेते बंगाल के अंदर। लेकिन ये जो उत्साह आपने देखा, ये जो पैशन लोगों का देखा है, अब तक इस पुस्तक का 3 बड़ा विमोचन हुआ है। दिल्ली में हुआ है, बेंगलोर में हुआ है, यहाँ पे हुआ है।
एक इवेंट अंडमान भी हुआ था, लेकिन इतना उत्साह और इतना पैशन मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो स्वाभाविक तौर पर बंगाल में एक तरह से नेशनलिज्म की ओर फिर से लोगों का जुड़ाव बढ़ा है और एक नेशनलिस्ट सरकार के अपने फ़ायदे होते हैं। सर, यहाँ जिस तरह से इस किताब को सेलिब्रेट किया गया, नक्सल टेरर वैंग्विश्ड, आपने भी ऐसे कई सारे किताबों के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपका एक्सपीरियंस इस पूरे वर्कशॉप के दौरान कैसा रहा और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, बंगाल में इसका रेलेवेंस और इसका इम्पोर्टेंस कितना है इस वक्त? देखिए, नक्सलिज़्म का जो इतिहास है बंगाल से जुड़ा हुआ, उसको एक शब्द में और एक सेंटेंस में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री बहुत लेयर्ड है। लेकिन मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नक्सलिज़्म का बहुत सारे ब्रांचेस है। जो नक्सलिज़्म चारू मजुमदार के समय 1967 के समय जो सीपीआईएम से अलग होके जो नक्सलिज़्म शुरू हुआ था, नक्सल मूवमेंट, वो बहुत अलग तरीके का एक मूवमेंट था। वो वामपंथी मूवमेंट था, लेकिन वो लेड बाय ट्राइबल लीडर्स एंड आदिवासी से शुरू होके वो मूवमेंट था। ये जो किताब है, ये किताब ज़्यादातर बात किया है माओइस्ट सिचुएशन के बारे में। और माओवादी जो है, माओवादी के साथ जो नक्सल मूवमेंट का जो शुरू हुआ था, उसका बहुत सारे अंतर है। माओइस्ट्स टुक अ वेरी ऑफ स्टैंड ऑफ मिलिटेंट लेफ्ट, अल्ट्रा मिलिटेंट लेफ्ट, जो कि नक्सल्स के बहुत सारे ब्रांचेस नहीं मानते हैं। तो ये जो माओइज़्म है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी था। ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ख़त्म होगा। सर, मैं ये सवाल भी पूछना चाहूँगी कि इससे पहले पश्चिम बंगाल ने एक ऐसी सरकार नहीं देखी है जो नेशनलिज्म को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करे, क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री, जैसा कि आपने जिक्र किया, कांग्रेस का रूल रहा है, सीपीएम का रूल रहा है, फिर तृणमूल कांग्रेस का, और इन तीनों के खिलाफ ही ये आरोप है कि ये तीनों ही थोड़े बहुत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ इंक्लाइंड है। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ थोड़े से इंक्लाइंड है। तो बंगाल ने पहली बार एक ऐसी सरकार को चुना है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम जनता की सरकार है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि हाल ही में बारुईपुर में एक हादसा हुआ, आपको शायद पता होगा, और जो पीएफआई है, यानी कि पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, फिर ऐसे ही जो ब्रांचेस हैं, ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ भी कई सारे आरोप उठ रहे हैं। आपको लगता है ये मानसिकता ही ऐसी है जिसको ऐसी किताबों के ज़रिए हम टारगेट कर रहे हैं, या उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं ताकि लोगों को इस मानसिकता के बारे में पता चले और लोग और ज़्यादा जागरूक हों? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो राजनीति है, हर सरकार जो जब पावर में आता है, वो जनता का ही सरकार होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो राजनीति है, वो राजनीति, कांग्रेस का राजनीति, लेफ्ट का राजनीति, टीएमसी का राजनीति, तीनों राजनीति बहुत अलग अलग था। लेकिन अभी का जो राजनीति है, जो 2014 के बाद जो हिंदुत्व और हमारे भारत का जो इतिहास है, उसके साथ हिंदुत्व का जो कनेक्शन है, उसको हम नई तरीके से जान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और अभी जो इलेक्शन हुआ है, जो सरकार आए हैं, वो सरकार इस चर्चा को मानते हैं। ये चर्चा होगा। इसके पहले जो सरकार थे, वो अलग जैसे सरकार चलाए है, इसीलिए वो हार गए हैं। तो इसीलिए अभी का जो सरकार है, उसका जो मुद्दे हैं, देखिए, जनता, मुझे ये पर्सनली लगता है, एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहता है? ना तो कोई कम्युनिटी के बात करना चाहता है, वो क्या चाहता है कि डेवलपमेंट, और वो पश्चिम बंगाल में अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन देख रहे हैं, ये जो आप
रेप्स की घटना देख रहे हैं, मर्डर देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट बहुत सारे समय से नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसीलिए जब आप समाज को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्रीज़ लाना पड़ेगा, आपको फाइनेंसेस लाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल का फाइनेंस का सिचुएशन बहुत बुरा है क्योंकि सब कुछ वी आर ऑन अ डेट, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। और देखिए हर जगह में ऐसा चीज़ें हो रहे हैं। और मेरा देखिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है, डबल इंजन सरकार है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और आप देखिए कि कितने दिन बाद एक मुख्यमंत्री एक ऐसे विक्टिम फैमिली के पास जगह में वहाँ पहुँच गए हैं। जब आरजीकर हुआ था ऐसा हमने नहीं देखा, हमारे मुख्यमंत्री ऐसा जगह वहाँ नहीं पहुँचे, बात किया था लेकिन। तो ये परिवर्तन है और इसको सब लोग मान रहे हैं। अब आगे देखते हैं कैसे होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और उनके खिलाफ कई सारे ऐसे आरोप है कि वो एंटी मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के साथ खड़े नहीं रहते। लेकिन ये जो हिंदुत्व है, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्श है वो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ये जो पैनल डिस्कशन यहाँ पे हुआ, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? राष्ट्रवाद को लेके पश्चिम बंगाल में इससे पहले ज़्यादा बातें नहीं हुई, ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ, तो कैसा रहा आपका अनुभव? मेरा अनुभव तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ। तो ये देख के मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसको फिल्म बना जाए कैसे रहे, क्योंकि मैं इसके बारे में मैं विस्तारित से मैं किताब पढ़ के मैं सोचूंगा उसमें क्या लिखा है लिखे। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत बचपन में बहुत छोटा था। ये ईयर 1975-6 मैं बहुत ही छोटा था तब मैंने देखा ये नक्सलियों ने क्या किया। मेरा घर पे एक आदमी का के रख के चला गया था मेरे घर के सामने। तो वो सब मैंने बचपन में देखा, एहसास किया, महसूस किया। आपको मालूम है कुछ दिन पहले ये जल गया था पोद्दार कोट, जिसने वो लैंड सरकार से एक्वायर किया था 100 साल के लिए। उसने अभी उसको जैसे पता चला कि सब जल गया, वो आके बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है, मेरा लीज है, तुम लोग ये मंदिर हटा दो। तो जो आदमी मंदिर हटाने के लिए बात कर सकता है, पुलिस को बोला है, पुलिस को उसको सपोर्ट कर रहा है, मेरा मंदिर के ऊपर से पानी गिर रहा है, भगवान किशन उनके ऊपर पानी गिर रहा है। सोचिए क्या दर्दनाक बात हो सकता है। हम सनातन की बात कर रहे हैं, भगवान के किशन के ऊपर पानी गिर रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारा हाथ बंधा हुआ है। बीजेपी नहीं आता, 5 साल के बाद बीजेपी चला जाएगा। जो दूसरे कायम के लोग हैं हम लोग को छोड़ेगा नहीं। सनातन धर्म बहुत संकट में है। अगर आप खुद स्वयंसेवक है, अगर आप हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं, मेरा 93 वार्ड में मेरा मंदिर में बोल रहा हूँ टूट गया, पानी गिर रहा है। हे राम, भगवान के ऊपर पानी गिर रहा है। पुलिस से आके बोल रहा है कि आप काम मत करो, पुलिस बोल रहा है काम मत करो। भगवान संकट में है, इसको बचाना चाहिए हम ही लोग, और हम लोग करेंगे। सनातन धर्म को बचाएंगे। सनातन धर्म को 5 साल में सनातन धर्म को एकजुट होना ही, नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। सनातन धर्म के लिए मेरा बहुत सारा प्लानिंग है, मैं प्रांत में बोला हूँ, भगवान जाने वो प्लान मैंने संभव। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एक चीज़ करके देखिए सनातन धर्म के लिए। आज से फ़ोन में हेलो बोलना छोड़ दीजिए। जैसे कोई फ़ोन करे बोलिए जय श्री राम, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जो भगवान को पसंद करें। 33 कोटि देवी देवता है, हेलो छोड़ दीजिए, कल ये बोलिए हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान, हे राधे। देखिए कितना परिवर्तन आ सकता है। मैं सबको बता रहा हूँ, करके तो देखिए, कोशिश तो कीजिए, कोशिश कीजिए, सब कुछ होगा। सनातन धर्म को एकजुट होना ही है, नहीं तो सनातन धर्म बहुत संकट में है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तो आया है और इस परिवर्तन के साथ साथ मानसिकता भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इन तमाम चीज़ों के बीच आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, और भी ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ में पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।